जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वॉक पे चर्चा में मेरे चैनल भारत के घर पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और कॉकरोचों ने उनको मानने से मना कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉकरोच युवा नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये अनार्किस्ट हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि कभी किसानों के नाम पे, कभी स्टूडेंट्स के नाम पे, कभी दलितों के नाम पे, कभी मुसलमानों के नाम पे, ये जो अनार्किस्ट बार बार देश में अनार्की फैलाने की, दंगे कराने की साजिश करते रहते हैं, इसके लिए सरकार का क्या लॉन्ग टर्म प्लान है और ये बड़े क्लियरली अनाउंस होना चाहिए। क्योंकि इन प्रोटेस्ट की आड़ में एंटी सोशल एलिमेंट्स, राइट करने वाले लोग, एनार्किस्ट, एब्यूज़ करने वाले लोग देश की एक बहुत गंदी छवि प्रस्तुत करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देश में चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन अगर गाली दे के बात करने का, हर संस्थान को चैलेंज करने का रास्ता ऐसे लाल जिहाद के नेटवर्क्स के हाथ में आ जाता है, तो फिर पूरा देश उस रास्ते पे चल पड़ता है। क्योंकि बदतमीज़ी फैलाना बहुत आसान होता है, गंदगी फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना, लेकिन सकारात्मक रूप से लग के किसी समाधान पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रैफिक लाइट जंप करना हमारी प्राकृतिक स्थिति है, रेड लाइट पे रुकना, उसमें टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों को कहाँ तक आप जाने देंगे। क्योंकि अगर सब लोग सड़कों पे आने शुरू हो गए अपनी डिमांड्स लेकर, इस 150 करोड़ देश में कम से कम 10 लाख तरह की डिमांड्स निकल के आएंगी आपके पास, और जिसमें हर जगह 50,000 से लेकर के लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप किस को कहाँ रोकेंगे? पहला चीज़, सरकार को अपना घर ठीक करना है, जिसमें कोई दो राय है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमें अभी रीसेट करनी है, ठीक करनी है, रिफॉर्म करनी है। और जैसे कि कहीं ना कहीं हमें इंडिपेंडेंस के बाद एक रीसेट चाहिए। 2014 में एक पहला रीसेट आया था, अब समय है एक सेकंड रीसेट आए। चाहे उसके बाद सरकार वापस आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट रीसेट आना बहुत ज़रूरी है। और वो रीसेट है, ये मूल्यांकन किया जाए कि देश में जो जो चीज़ें आईं उसका देश को फ़ायदा क्या हुआ। क्या वन टाइम रिजर्वेशन और रिजर्वेशन को हटाने का, ताकि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके साथ अन्याय ना हो, क्या ये सही समय है? बहुत ज़रूरी बात है। कोई भी व्यक्ति जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेता है, उसके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई सरकार करेगी, इसकी बिल्कुल क्लियर मैंडेट होना चाहिए। और उससे ज़्यादा सख्त मैंडेट होना चाहिए उस ब्यूरोक्रेट, जज, सरकारी अफसर के खिलाफ, विभाग के खिलाफ, जिसने मजबूर किया कि लोगों को प्रोटेस्ट तक आना पड़े। अगर सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो शायद सड़कों पे आना ही एकमात्र रास्ता बनता है। और बच्चों ने करके देखा, कॉकरोचों ने करके देखा। अच्छी बात ये है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ आग निकली, जली, लेकिन बुरी बात ये है कि जितने लोग एनार्किस्ट हैं वो सब इसमें कूद पड़े। केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सब एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करने लगे, बच्चों को आगे रख के, कॉकरोचों को आगे रख के। क्या हमें ये होने देना है, या हमें सरकार अंदर से ठीक करनी है? बाहर से रेवोल्यूशन आता है, अंदर से एवोल्यूशन आता है। हमने कल देखा संसद में जिस तरह की भाषा का प्रयोग प्रियंका गांधी ने किया, यही भाषा का प्रयोग सड़क पर बच्चे कर रहे हैं। तो वो कहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं? क्योंकि उनको पता है इस तरह के वीडियोस की शेयर, रीच बहुत ज़्यादा होगी। आज कोई बताएगा प्रियंका जी के वीडियो को 30 मिलियन लोगों ने देखा, फॉलोअर्स बढ़ गए। ये कल्चर हम कैसे बिल्ड करेंगे? रोकेंगे पहले और शिष्ट भारत का कल्चर बिल्ड करेंगे। क्या भारत ऐसी अनार्की के साथ चलेगा? और ये कौन तय करेगा
कि ये सिस्टम ठीक हो, सरकार का ही दायित्व है। और चर्चा हुई, अनुराग ठाकुर जी ने भी बोला संघ, तो एटलीस्ट संघ एक सकारात्मक सोच के साथ एक भारतीय सनातन परंपरा को लेके आगे बढ़ता है। कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की या अरविंद केजरीवाल की सोच क्या है भ्रष्टाचार को लेके, परिवारवाद को लेके और कम्युनलिज्म को लेके, ये हम सब जानते भी हैं और वो कह भी सकते हैं। तो देश को अगर इन सब अराजक शक्तियों से बचाना है तो दायित्व सरकार का है, क्योंकि पावर में वो हैं। आप ये कह के नहीं हट सकते कि हमें पता नहीं, हम समझ नहीं पाए, बार बार नहीं हो सकता। एक बार किसान लाल किले तक पहुंच सकते हैं, अगली बार अगर पहुंचते हैं तो सरकार की नाकामी है। अब उसके लिए आपको जो सख्त कार्रवाई करना पड़े, जहां से लोगों को उठाना पड़े, क्योंकि 5, 7, 10% लोग 90% ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को रैंसम होल्ड नहीं कर सकते, उनकी ज़िंदगी बाधित नहीं कर सकते। 90% भारतीय ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, ऑनेस्ट गवर्नेंस चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं दे पाएंगे तो उन 10% अनार्किस्ट के साथ कोई भी भारत का 10-20% तबका जुड़ सकता है और वो अनार्की बड़ी हो सकती है। ये सोचना सरकार को है, कहाँ पे किसको कितना आपने ऑक्सीजन देना है। आज की डेट में ये कॉकरोचेस को चढ़ाकर बढ़ाकर आपने गलत लोगों को ऑक्सीजन दे दी है। और एक कल की जो सौरभ दास की धमकी है कि हम कोर्ट को भी देख लेंगे, हम फिर से सड़कों पे आ रहे हैं, शुड नॉट हैपन अगेन इज़ माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट। दिस इज़ नॉट द वे वी कैन एवर बी अ गुड, वाइब्रेंट, कंस्ट्रक्टिव, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।